ओवरथिंकिंग इज़ लाइक ए मेंटल डायरिया। जब हम लोगों को फिज़िकल डायरिया होता है तो सबको पता होता है कि क्या होता है। हमें कुछ भी खाने का मन नहीं करता और अगर ऐसा वैसा कुछ खा देते हैं उसके बाद तो उल्टा रिएक्शन हो जाता है। तो आपको पता है उसके बाद क्या होता है। तो ओवरथिंकिंग भी वैसा ही है। जब आप ओवरथिंकिंग के जोन में रहते हो तो उस टाइम पे आपके कोई भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं तो वो हार्मफुल होता है आपके माइंड के लिए। सो उस टाइम पे आपको क्लियर रखना है अपने माइंड को और कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराना है कि आपको आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट ना आए जो और ज़्यादा हार्म करे आपके माइंड को। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीकिंग सॉल्यूशंस। माय नेम इज़ नील और आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या वो रीजंस है जिसके वजह से ओवरथिंकिंग होती है और डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। ओवरथिंकिंग ऑफन इन्वॉल्व्स टू डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न्स। फर्स्ट वन इज़ रूमिनेटिंग। रूमिनेटिंग होता है बेसिकली पास्ट में ड्वेल करते रहना या पास्ट में ही उलझते रहना। आप पास्ट के एक्टिविटीज़ के बारे में ही आप सोचते रहते हो अगर, तो ये इसके अंदर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या मुझे ऐसा करना चाहिए था या मैं अगर ऐसा करता तो आज ऐसा होता। तो ये सब इसके अंदर आता है। तो जब आप पास्ट के अंदर ही उलझते रहते हो और पास्ट के एक्टिविटीज़ के बारे में ही सोचते रहते हो तो आप प्रेजेंट या फ्यूचर पे फोकस नहीं कर पाते। तो इससे ओवरथिंकिंग और ज़्यादा होता है। सेकेंड जो है वो है परसिस्टेंट वॉरिंग। परसिस्टेंट वॉरिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर। आप फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन आप उसके बारे में सोचते रहते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कोई भी अगर आप काम करने जा रहे हो, जैसे मैं ये काम करने जा रहा हूँ लेकिन इसमें मैं फेल हो जाऊँगा, ये इसमें मैं शायद मैं वैसा नहीं कर पाऊँ जैसे मैं सोच रहा हूँ, या सब कोई आगे निकल जाएगा मेरे से, कैरियर पे हो या किसी भी और तौर पे सब कोई आगे निकल जाएगा, मैं ही पीछे रह जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा या मेरा लाइफ जो है मेरी लाइफ हैप्पी नहीं हो पाएगी। तो ये सब होता है परसिस्टेंट वॉरी। तो यही दो थॉट्स में लोग उलझते रहते हैं और यही दो रीजंस है बेसिकली ओवरथिंकिंग का। बट विद प्रैक्टिस हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम लोग डिफरेंटली सोच सकें। तो इसका 6 स्टेप्स होता है जो हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जो पहला पॉइंट है वो ये है कि नोटिस व्हेन यू आर स्टक इन योर हेड। कि जब आप स्टक होते हो किसी भी थॉट की वजह से तो आप नोटिस करो, आप अवेयर रहो या आप अपने माइंड को अटेंटिव रखो कि किस टाइम पे आपके माइंड में ये ऐसा थॉट आ रहा है जो आपको ओवरथिंकिंग के और ले जा रहा है। तो क्या होता है ना, ओवरथिंकिंग में हम लोग इस हद तक चले जाते हैं कि हमें खुद ही पता नहीं होता है कि हम लोग कब ये कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। तो आपके माइंड में जब भी कोई ऐसा थॉट आए पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड जो बिल्कुल ही प्रोडक्टिव नहीं है, जो बिल्कुल ही नेगेटिव है, जो आपको बाद में स्ट्रेस ही देता है, तो आपको तुरंत माइंड को ये बोलना है कि नहीं, अब बंद करो, अब इसके बारे में मुझे नहीं सोचना है, राइट। तो इसके बाद अगर कोई प्लान या अगर कोई ऐसा थॉट आए आपके माइंड में फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट थॉट है जिसमें वो इंक्लूड होगा, आपके एक्शंस इंक्लूड होंगे, आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो या आप कुछ रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हो तो उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंट थॉट होता है। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि आप एक्शंस के बारे में सोच रहे हो और आप एक प्रोडक्टिव वे से सोच रहे हो, तो उसमें आपको मैनिफेस्ट करना है और अंदर तक जाने देना है और उसमें आपको डीप एक एनालाइज करना है कि क्या क्या कर सकते हैं। तो बाकी जितने भी थॉट्स हैं वो आपको छोड़ दें। सेकेंड, कीप द फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये पॉइंट थोड़ा सा रिलेटेड है पहले वाले पॉइंट से कि आप अगर प्रॉब्लम्स में ही उलझते रहोगे तो आप कभी सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच पाओगे। आप अगर ये सोचते रहोगे कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, मैं क्या करूँ, तो आप कभी सॉल्यूशन के और नहीं जा पाओगे। तो आपको शिफ्ट करना है अपने माइंड को कि ये नहीं सोचना है कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, मैं अभी क्या करूँ। आपको शिफ्ट करना है अपने माइंड को पॉजिटिव वे में कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स तो है, अभी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गया तो उसको मैं सॉल्व कैसे करूँ या मैं क्या एक्शंस लूँ।
तो आप जब शिफ्ट करते हो अपने माइंड को निगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो ऑटोमेटिकली माइंड आपको आंसर देने लगता है कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, इसका सोल्यूशन ये है। तो आपको वो खुद ही करना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। और ये आपके कंट्रोल में है, आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हो। अगर आप निगेटिव डायरेक्शन के और सोचते रहोगे तो माइंड आपको निगेटिव डायरेक्शन में लेता रहेगा, और आप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचते रहोगे तो माइंड आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है तो उसके ऊपर आपको दिमाग लगाना है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो या तो आप इग्नोर कर सकते हो, या आप उसके साथ कोप अप करना सीख सकते हो कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, लेकिन मुझे इसके साथ ही रहना है। तो आप कोप अप करना सीखो उसके साथ। ऐसा कभी कभी होता है कि आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे आपको कोप अप करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम के साथ, नहीं तो आप सॉल्यूशन ढूंढ लो। थर्ड इज़ चैलेंज योर थॉट्स। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है कि नेगेटिव थॉट्स को कैरी करना फिर भी काफ़ी ईजी होता है। उससे टफ होता है उस थॉट को चैलेंज करना और ये पूछना कि आप जैसा सोच रहे हो इसका क्या गारंटी है कि वो सच ही है, या आप जैसे सोच रहे हो वैसा ही होगा, राइट। सो इन थॉट्स को, आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, तो उस थॉट्स के ऊपर आप पूरा इंक्लाइन मत हो जाइए कि आप जैसे सोच रहे हो वैसा ही होगा। ऑलवेज थिंक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 50-50 कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरे भी हो सकता है। लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो या उसको कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हो विथ योर कॉन्स्टेंट एफर्ट, टैलेंट एंड डेडिकेशन। नंबर 4, शेड्यूल योर टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। अगर आप पूरे दिन एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो आप किसी दूसरे काम पे कभी फोकस नहीं कर पाओगे। सो क्या होता है ना कि थॉट्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमारे माइंड में अच्छे थॉट्स भी आएंगे, बुरे थॉट्स भी आएंगे। जब तक अच्छे थॉट्स आ रहे हैं उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खुश है। लेकिन जब भी कोई बुरे थॉट्स आए तो उसको हमें कैसे चैनलाइज करना है या कैसे रिड्यूस करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक तरीका है, वो ये है कि आप फिक्स कर लो दिन में 20 to 30 मिनट्स, जिसमें आपके माइंड में जितने भी बुरे थॉट्स हैं आते हैं, आने दो। उस टाइम पे आप दुखी हो, आपके माइंड में कितने भी बुरे अजम्पशंस आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो पर्टिकुलर टाइम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मूव ऑन टू समथिंग एल्स, समथिंग प्रोडक्टिव। अपने काम पे आप वापस चले जाओ। और फिर से अगर माइंड ओवरथिंकिंग के जोन में जाने लगे तो उस टाइम पे अपने माइंड को रिमाइंड कराओ कि अभी वो टाइम नहीं है, वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है अभी आज के दिन के लिए। यू हैव टू वेट टिल नेक्स्ट डे टू दैट पर्टिकुलर 20 to 30 मिनट्स। सो ऐसे आप ट्रेन कर सकते हो अपने माइंड को और धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो ये ट्राई करके देखो और इट विल डेफिनेटली गिव यू सम पॉजिटिव रिजल्ट्स। 5th इज़ लर्न माइंडफुलनेस स्किल्स। माइंडफुलनेस के बारे में मैंने पहले वीडियोज़ में बात किया है। माइंडफुलनेस इज़ ऑल अबाउट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो जब आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। ये क्यों बोलते हैं? तो इसका मेन रीज़न है कि आप जब प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, जब आप प्रेजेंट के बारे में सोचते हो कि अभी मुझे क्या करना है या एट प्रेजेंट मुझे लाइफ को कैसे किस डायरेक्शन पे लेके जाना है, तो ये लगभग इम्पॉसिबल है कि आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच पाते हो। क्योंकि उस टाइम पे पास्ट आप ऐसे सोचते हो कि पास्ट में जो हो गया सो हो गया, या फ्यूचर में भी जो होगा उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या होगा, किसी को आइडिया नहीं होता है। तो वो अगर चीज़ें कंट्रोल में है ही नहीं तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? तो अब तो उस टाइम पे आप प्रेजेंट पे फोकस करते हो, आप प्रेजेंट पे क्या करना है उस पर फोकस करते हो। तो आप ये स्किल जब डेवलप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है ओवरथिंकिंग ना आ पाए आपके माइंड में। सो ये आप सीख सकते हो, आप वीडियोस के थ्रू सीख सकते हो या बुक्स के थ्रू आप सीख सकते हो ये स्किल। तो इससे आपका ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। 6th इज़ चेंज द चैनल इन योर माइंड। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आप जितना भी ट्राई करते हो, आप नहीं सोचने की कोशिश करते हो या आप ये नहीं सोचने की कोशिश करते हो कि नेगेटिव थॉट्स के बारे में, तो उतना ही आपके माइंड में वो थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये स्टार्टिंग में होता ही है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप अगर जो मैंने टेक्निक्स बोले उसको अप्लाई करना है अपने थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आप उससे अगर नहीं कर पाते हो तो फिज़िकली डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को। ऐसे एक्टिविटीज़ करना है जो आपको करना पसंद है।
आप स्पेशली अगर नया काम करोगे, कुछ भी नया काम जो आप नया काम सीखोगे या नया चीज़ करने की कोशिश करोगे, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका माइंड पूरा ही उस चीज़ में चला जाता है, क्योंकि नया चीज़ होता है, हमें कुछ पता नहीं होता है। जब हमें ऑलरेडी कुछ पता होता है तो उसमें हम लोग एफर्टलेसली काम करते हैं, तो दूसरे थॉट्स भी आ सकते हैं। लेकिन कम्प्लीटली नया काम जब करते हैं तो हमें एफ़र्ट लगा के या दिमाग लगा के उस काम को करना पड़ता है, तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है कि कोई दूसरा थॉट्स आपके माइंड में आए। सो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो और अपने आप को एंगेज कर सकते हो किसी डिफरेंट काम में। सो इससे आपके जो ओवरथिंकिंग है या जो दूसरे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं जो ओवरथिंकिंग से रिलेटेड है, तो उसमें बैरियर लगा देता है। सो यही वो सारे स्टेप्स है जिससे आप अप्लाई करके आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी। अगर ईजी होता तो सबको ही कर लेता और सबको इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर इन प्रोसेस को अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप इससे बाहर निकल जाओगे और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लाइफ में। आने वाले टाइम पे भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये सब चीज़ें। सो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, पूरे दिन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन हम उस थॉट्स को समझने की कोशिश ही नहीं करते कभी। या तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कम्प्लीटली, या तो बहुत ज़्यादा ही सोचते रहते हैं। बट थॉट्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसे समझ के सही एक्शंस ले पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, आप नए तरह से प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करोगे और ये बहुत हेल्पफुल हुआ होगा आपके लाइफ में भी। आप अगर इस प्रॉब्लम से जा रहे थे तो ये स्टेप्स अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लाइफ में और आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, और आने वाले अगर वीडियोस आप चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपके तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।